कि जेईई एडवांस 2021 पेपर 1 के फिजिक्स का ये 15 क्वेश्चन है और ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं इसमें। तो अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर. A semicircular conducting rod is placed beside it on two conducting parallel rays of negligible resistance. तो एक वायर है ये जिसमें कितना करंट दौड़ रहा है 2 एम्पियर और इसके साइड में एक कंडक्टिंग रेल्स रखी हुई है. ठीक है, टू पैरेलल रेल्स हैं ऐसे. बोथ द रेल्स आर पैरेलल टू द वायर. ये पैरेलल है तीनों एक दूसरे के. द वायर ऑफ द रॉड एंड द रेल्स लाई इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन. एक ही प्लेन में है ये सब. As shown in the figure, two ends of the semicircular rod are at a distance 1 centimeter and 4 centimeter from the wire. तो एक एंड यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे है और दूसरा एंड 4 सेंटीमीटर पे है. At time t equal to 0, the rod starts moving on the rails with speed of 3 मीटर पर सेकेंड. तो ये यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना शुरू कर दी. रजिस्टर R is equals to 1.4, रजिस्टर R is equals to 1.4 ohm and a capacitor C naught is equals to 5 microfarad. C naught is equals to 5 microfarad. Resistor is 1.4 ohm. Are connected in series between the rails. ठीक है, तो at time equal to 0 C naught is uncharged. Time equal to 0 पे C naught पे कोई भी चार्ज नहीं है. So which of the following statements are correct? म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है, Ln2 को 0.7 लेने को बोला है. ऑप्शन ए दिया हुआ है मैक्सिमम करंट थ्रू आर इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर. ऑप्शन बी इज मैक्सिमम करंट थ्रू आर इज 3.8 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर. तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस है, तो इनमें से एक ही करेक्ट हो सकता है. सिमिलरली सी ऑप्शन, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर सी नॉट इज दिस मैनी कूलम एंड मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर सी नॉट इज दिस मैनी कूलम. तो अगेन ये भी कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन है सी और डी, तो इनमें से भी एक ही सही हो सकता है, या तो एक भी नहीं हो सकता या तो एक ही हो सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो सोचो करना क्या है इसमें. तो ये मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है कि भाई रेल चल रही है, रेल पे कंडक्टर दौड़ रहा है और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो सर्किट कंप्लीटेड है जिसमें आर और सी लगे हुए, तो करंट दौड़ेगा और कुछ चार्ज आएगा कैपेसिटर पे. तो सबसे पहला कि मैक्सिमम करंट का क्या चक्कर है. मैक्सिमम करंट मतलब कि जैसे जैसे ईएमएफ बढ़ेगा, मतलब ईएमएफ जैसे जैसे करंट बढ़ना शुरू, मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा टाइम बढ़ेगा. ईएमएफ करंट गलत बोल रहे हैं. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटर में चार्ज बढ़ता जाएगा और चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट बहना कम होता जाएगा. तो टी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट होगा. ठीक है, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम चार्ज होगा. टी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट और चार्ज 0 होगा, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज मैक्सिमम और करंट 0 होगा. तो हमें इन दोनों की वैल्यू बतानी है बस कुल मिला के. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ईएमएफ निकालना पड़ेगा. मोशनल ईएमएफ का क्या फंडा होता था. तो देखो मोशनल ईएमएफ में हम क्या करते थे, याद करो. एनसीईआरटी जिनने अच्छे से पढ़ी है उनको पता होगा. लेट्स से हमारे पास एक सर्किट है और ये मूवेबल रॉड है, ऐसे जा रही है वी वेलोसिटी से. मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो क्या लिखते थे हम, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज वी बी एल, मोशनल ईएमएफ. ठीक है, और अगर ऐसे रेल होती सपोज, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल ना होते, एल क्या है इसमें, ये वाली लेंथ है. तो अगर ये ऐसे है इसमें, ठीक है, तो फिर इस वी वेलोसिटी तो वी होती है इसकी. ठीक है, ईएमएफ जो निकालते हैं अपन वो वी इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है अगर बी तो. और एल क्या लेते हैं यहाँ पे, एल लेते हैं यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ. इफेक्टिव लेंथ कितनी फॉल हो रही है, जो कि एल ही होती है यहाँ पे, है ना, वी बी एल. तो यहाँ पे अपन जो इफेक्टिव लेंथ है इस सेमी सर्कुलर रेल की वो यही लेंगे एल. ठीक है, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट. दूसरी अड़चन, ये जो वी बी एल लिखते थे हम, ये किसके लिए लिखते थे, जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती थी.
बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जनरेट हो रही है। यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट लेके फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट का ईएमएफ लिखना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हो जाते हैं शुरू, गौर से देखो। तो सबसे पहले जैसे इनकाउंटर किया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होने वाली, तो हम कुछ एक्स डिस्टेंस दूरी पर एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, डी एक्स थिकनेस की। तो इतनी सी स्ट्रिप की वजह से ईएमएफ छोटा सा डी ई क्या होगा, वी बी, और बी क्या होगा, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से एक्स दूरी पर ईएमएफ। सो दैट्स व्हाट, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। ये पता होना चाहिए, और ये बिल्कुल पता होना चाहिए अगर 12th पास किया है तो। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, करंट कैरिंग वायर की वजह से एक्स दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्टेंस अब इसका प्रोजेक्शन लेंगे, दैट इज डी एक्स, तो डी एक्स। ठीक है, तो ये तो इतनी सी स्ट्रिप की वजह से हुई। ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप्स होंगी तो जिनके टोटल ईएमएफ निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करके। तो इंटीग्रेट कर लो। सो वी तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो। म्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकालो। करंट आई इस वायर में वो भी कांस्टेंट है, बाहर निकालो। 2 पाई भी कांस्टेंट है, बाहर निकालो। अंदर क्या बचा, 1/x dx, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एल एन एक्स। ठीक है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 1/100 से लेके 4/100 तक। ठीक है, तो ये v की वैल्यू रखो यहाँ पे। v की वैल्यू क्या होगी, 3 मीटर पर सेकेंड। सो 3, म्यू नॉट दिया हुआ है 4 पाई × 10⁻⁻7, 4 पाई × 10⁻⁻7। आई की वैल्यू, कितना करंट दौड़ रहा है उसमें, कितना दौड़ रहा था, 2 एम्पियर। तो आई की वैल्यू 2 एम्पियर अपॉन 2 पाई, और इंटीग्रेट होके 1/x dx क्या होगा, एल एन एक्स। इसमें लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 1/100 से लेके 4/100 तक। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, एक 2 से एक 2, 4 कट गया तो 2 बचा। तो ये हुआ 3 to the 6 to the 12। तो 12 × 10⁻⁻7। अब एल एन एक्स में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो पहले क्या, 4/100। तो एल एन 4/100, 4/100 इज हाउ मच, इट इज़ 1/25 माइनस एल एन 1/100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल टू एल एन ए बाई बी वाला फॉर्मूला लगा के। तो 12 × 10⁻⁻7 एल एन 1/25 अपॉन 1/100, तो 100 हो जाएगा ऊपर। तो कुल मिला के क्या हो गया ये, एल एन 4। एल एन 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 ln 2। तो 12 × 10⁻⁻7 एल एन 4 कैन बी रिटन एज 2 ln 2। अब एल एन 2 की वैल्यू इन्होंने बोला है 0.7 लेने के लिए, दिस इज 0.7। तो ये सॉल्व किया, 12 × 24 इंटू 0.7 इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट। सब कुछ SI यूनिट में है तो ये भी SI यूनिट में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 15 16, तो कितना हो गया, 16.8 इंटू 10⁻⁻7। इतने वोल्ट का EMF डेवलप होगा। तो बस फटाफट अब आई मैक्स क्या होगा, आई मैक्स होगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस, टी इक्वल टू 0 पे ये प्लेन वायर की तरह काम करेगा। तो आई मैक्स इज इक्वल्स टू 116.8 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई आर। आर इज व्हाट, आर 1.4 ओम, 1.4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 से तो 0.7, ये गया 2 से तो ये 8.7
4, पॉइंट से पॉइंट गया तो 7 बन जाए 7, 7 टू 10, तो ये हो गया 12 इंटू 10⁻⁻7, सब कुछ ऐसा यूनिट में तो एम्पियर, तो इट कैन बी रिटन एज 1.2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट होगा और ये किसी ऑप्शन में है। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज 1.2 इंटू 10⁻⁻6, दैट इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हो गया सही और ऑप्शन बी हो गया गलत। ठीक है, अब मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा? मैक्सिमम चार्ज होगा जब पूरा का पूरा करंट सैचुरेट हो चुका होगा और कोई करंट नहीं बह रहा होगा, पूरा का पूरा ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा इसके थ्रू, सी नॉट के अगेंस्ट। तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो दैट Q max will be equals to capacitance, that is 5 microfarad, 5 micro into V is what, पूरा का पूरा पोटेंशियल, अब इसमें कोई करंट नहीं बह रहा होगा तो पूरा का पूरा पोटेंशियल ईएमएफ जो इंड्यूस है वो पूरा का पूरा इसके अक्रॉस हो गया होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस, दैट इज 16.8 इंटू 10⁻⁻7। इसको सॉल्व करते हैं, 5 8 द 40, 5 6 द 30, 34, 5 1 5, 6 7 8, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 और -7 इज -13, so that is 8.4 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो ये भी ऐसा यूनिट में, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसके, ए और सी। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, ये मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी मिक्स, एक्चुअली मैग्नेटिज्म एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमें क्या पता होना चाहिए, जिसमें हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ पता होना चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसमें मोशनल ईएमएफ पता होना चाहिए, और आरसी सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक्स आप डिटेल में सीखना चाहते हो एक ऐसे बंदे से जिसने खुद पास्ट में आईआईटी जेई क्रैक करके आईआईटी से डिग्री हासिल की है, तो आप नीचे इनके करस्पॉन्डिंग लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके सीख सकते हो। थैंक यू।